नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, MBBS MD डर्मेटोलॉजी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से और मैं दिल्ली में स्थित एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे चेहरे और आँखों पर पड़ने वाली झुर्रियों के बारे में। काफ़ी बार चेहरे और आँखों के आसपास जब झुर्रियाँ आने लगती हैं तो समय से पहले हमारी उम्र ज़्यादा लगने लगती है, जिस वजह से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। तो आइए सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या कारण है जिससे आँखों और चेहरों पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है सन डैमेज। धूप के एक्सपोजर से जो स्किन के अंदर कोलेजन और इलास्टिन टिश्यू होते हैं वो टूटने लगते हैं और उनके टूटने की वजह से हमारी टाइट स्किन ढीली पड़ने लगती है और चेहरे पे झुर्रियाँ और फाइन लाइंस आने लगती हैं। जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है उन लोगों के चेहरे पे झुर्रियाँ समय से पहले आती हैं और जिनकी स्किन ऑयली होती है उनके चेहरे पे लाइंस रिंकल्स लेट पड़ते हैं। इसके अलावा आँखों को बहुत ज़्यादा रगड़ना या आँखों पे खुजली करने के कारण भी आँखों के आसपास झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, बार बार छींकें आना, उन लोगों की आँखों के आसपास भी झुर्रियाँ जल्दी पड़ सकती हैं। अगर आपको चश्मा लगा है पर आप चश्मा नहीं लगाते या फिर आपका चश्मा सही नंबर का नहीं है तो आँखों पे स्ट्रेन पड़ने लगता है और आँखों पे स्ट्रेन पड़ने की वजह से हम आँखों को क्रंच करके चीज़ों को देखते हैं, जिस कारण मसल्स पे जोर पड़ता है और समय से पहले झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है जेनेटिक्स। जेनेटिकली कुछ लोगों में अगर उनके मम्मी, सिस्टर या अदर फैमिली मेम्बर्स में रिंकल्स और फाइन लाइन समय से पहले आती हैं तो उनमें भी इसकी टेंडेंसी हो सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग एंड अल्कोहल इनटेक की वजह से बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स टॉक्सिन या बॉडी के टिश्यू के लिए जहर का काम करते हैं, जिससे वो उन फाइबर्स को तोड़ने लगते हैं और स्किन ढीली पड़ने लगती है। और नॉर्मल एजिंग प्रोसेस में भी कोलेजन और इलास्टिन टिश्यू टूटने की वजह से स्किन में एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होकर रिंकल्स एंड फाइन लाइंस आ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप अपने डेली रूटीन में क्या चीज़ें फॉलो करें ताकि आप इन रिंकल्स एंड फाइन लाइन से बचे रहें और ये धीरे आए या और गहरी ना हो। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली सनस्क्रीन लगाएं। आप चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो, दिन में 3 बार सुबह 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे अच्छी क्वांटिटी में पूरे चेहरे पे और नेक पे सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। जब आप बाहर जा रहे हैं तो एक ब्रॉड रिम की हैट पहने ताकि वो आपके चेहरे को धूप से बचाए और आँखों के आसपास एक काला अच्छा चश्मा पहने ताकि वो आइज़ को यूवी रेडिएशन से बचाए और धूप की वजह से आइज़ के आसपास की स्किन डैमेज ना हो। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फेस को रेगुलरली मॉइस्चराइज़ करें। सुबह शाम दिन में 2 बार अच्छे से पूरे फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाएं। इसके अलावा कुछ एंटी एजिंग क्रीम्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल, hyaluronic एसिड, विटामिन ई, विटामिन के, पेप्टाइड्स, इस तरह के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये 2 तरह से काम करते हैं। एक तो ये बॉडी और स्किन को हाइड्रेट करते हैं और स्किन में एनवायरनमेंट से और अंदर से पानी को अट्रैक्ट करके स्किन को हाइड्रेटेड, प्लम एंड स्मूथ रखने में हेल्प करते हैं। और दूसरा, कुछ ट्यूब्स अंदर तक जाके कोलेजन और इलास्टिन टिश्यू की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करती हैं और उससे वो स्किन को अंदर से रिपेयर करने का काम करती हैं। ध्यान रखें, ये सभी क्रीम्स हल्की फाइन लाइंस में काम कर सकती हैं या झुर्रियों का आना थोड़ा लेट कर सकती हैं, पर ये गहरी लाइनों पे काम नहीं करती। अब हम बात करेंगे कुछ थेरेपीज़ एंड ट्रीटमेंट्स की जो आप इन क्रीम्स के साथ ऐड कर सकते हैं ताकि जो आँखों पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं वो कम हो, हम गहरी झुर्रियों को भी हटा सके और आगे और झुर्रियाँ आने से रोक सके। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एंड गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है बॉटुलिनम टॉक्सिन। बॉटुलिनम टॉक्सिन, जिसे आम भाषा में लोग बोटॉक्स भी कहते हैं, इसमें छोटे छोटे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिस एरिया में हमारे फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं या फिर लाइंस आनी स्टार्ट हुई हैं। ये इंजेक्शंस वहाँ की मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं ताकि और लाइंस ना पड़े और जो लाइंस आ चुकी हैं वो चली जाएं। इस इंजेक्शन का असर इंजेक्शन लगाने के 7 से 10 दिन में दिखाई देता है और तकरीबन 4 से 6 महीने तक रहता है। ध्यान रखें, ये इंजेक्शन सबसे अच्छा असर डायनेमिक लाइंस पे करता है, यानी वो लाइंस जो जब हम गुस्सा करते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं तब दिखाई देती हैं। और स्टैटिक लाइंस यानी वो लाइंस जो बैठे बैठे भी दिखाई देती हैं
और डीप होती हैं उन पे कम असर होता है। इस इंजेक्शन का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि इसे लगाने से जो अभी लाइंस पड़ी हैं वो तो कम होती ही हैं, और फ्यूचर में और जो लाइंस आने वाली हैं और जो एक्सप्रेशंस की वजह से और लाइंस पड़ने वाली हैं उन्हें आने से भी रोकता है। काफ़ी बार पेशेंट्स पूछते हैं कि अगर हम इंजेक्शन को एक बार लगवाएंगे तो क्या हमें इसकी आदत पड़ जाएगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपको इसकी आदत नहीं पड़ेगी और ये आपके ऊपर है कि आप ये इंजेक्शंस दोबारा लगवाना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है केमिकल पील्स। केमिकल पील्स में हम इंडिकेशन के हिसाब से और किस जगह रिंकल्स पड़ रहे हैं उसके हिसाब से फेस पे एक मेडिसिन या फिर पील अप्लाई करते हैं। आँखों के आसपास के एरिया के लिए हम कुछ सॉफ्ट पील्स यूज़ करते हैं जो हमारे स्किन के अंदर के कोलेजन और इलास्टिन टिश्यू की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, ऊपर की डेड स्किन को हटाता है ताकि चेहरे की फाइन लाइंस एंड रिंकल्स कम हो और साथ साथ चेहरे का टेक्सचर और पिगमेंटेशन भी इम्प्रूव हो। इसके अलावा फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के लिए एक कॉमन ट्रीटमेंट है फ्रैक्शनल लेज़र। इसमें हम अलग अलग लेज़र्स यूज़ करते हैं जैसे कि CO2 लेज़र, अर्बियम ग्लास लेज़र, अर्बियम याग लेज़र, जो हमारे फेस पर छोटे छोटे डैमेज पॉइंट्स क्रिएट करती हैं। उसके थ्रू लाइट रेज अंदर जाती हैं और अंदर कोलेजन और इलास्टिन टिश्यू को स्टिमुलेट करती हैं ताकि अंदर नया टिश्यू सिंथेसाइज हो और जो स्किन ढीली होने लगी है, लटकने लगी है और जिस पे लाइंस आने लगी हैं वो ठीक हो सके। इसमें स्किन अंदर से रिपेयर होती है और ये सिर्फ डायनेमिक लाइंस ही नहीं बल्कि स्टैटिक लाइंस पे भी काम करता है। MNRF यानी माइक्रो नीडलिंग RF भी कुछ इसी तरह काम करता है, पर उसका एक एडवांटेज है कि वो हमारी स्किन की ऊपर की लेयर यानी एपिडर्मिस को डैमेज नहीं करता और सीधा डर्मिस के लेवल पे जाकर काम करता है ताकि वो डर्मिस में टिश्यू सिंथेसिस स्टिमुलेट कर सके और हमारी लूज स्किन को फिर से टाइट कर सके, रिंकल्स एंड लाइंस को कम कर सके। इन दोनों ही ट्रीटमेंट्स को हमें सेशन वाइज लेना पड़ता है। तकरीबन 4 से 6 सेशंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारे चेहरे की रिंकल्स एंड फाइन लाइंस ठीक हो सके। इसके अलावा एक बहुत ही पॉपुलर एंड कॉमन ट्रीटमेंट है हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स। फिलर्स में हम हाइलुरोनिक एसिड जो हमारी स्किन में नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है बट एजिंग के साथ साथ वो कम होने लगता है, इसे इंजेक्ट करते हैं। इससे हम आँखों के आसपास के गड्ढे और लाइंस दोनों ही कम कर सकते हैं। आँखों के आसपास की लाइंस के अलावा ये चेहरे पे नेज़ोलेबियल फोल्ड्स यानी नोज़ के साइड में पड़ने वाली लाइंस, होठों के साइड में पड़ने वाली लाइंस और जो गाल लटकने लगते हैं उसको लिफ्ट अप करने के लिए, या फिर जिन लोगों के गाल एजिंग के साथ पिचकने लगते हैं उसको फिर से वॉल्यूम देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये फिलर्स हमारे स्किन के अंदर वाटर को अट्रैक्ट करते हैं और स्किन को वॉल्यूम देने का काम करते हैं ताकि स्किन का टेक्सचर स्मूथ हो सके, लटकती हुई स्किन टाइट हो सके, स्किन में वॉल्यूम आ सके और लाइंस भी कम हो जाएं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारी स्टैटिक और डायनेमिक लाइन दोनों पे ही काम करता है। इसके अलावा एक ट्रीटमेंट है थ्रेड्स। थ्रेड्स में हम चेहरे पे पतले पतले धागे लगाते हैं जो हमारी स्किन के अंदर डालने के बाद ऊपर से दिखाई नहीं देते। ये अंदर ही अंदर धीरे धीरे घुलने लगते हैं और घुलते घुलते नया टिश्यू और कोलेजन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं ताकि लूज स्किन टाइट हो सके और फाइन लाइंस एंड रिंकल्स कम हो सके। ये थ्रेड्स तकरीबन 2 से 3 महीने में अपना पूरा असर दिखाते हैं और चेहरे की लाइंस को कम करने के अलावा चेहरे पे ग्लो लाने का भी काम करते हैं। एक और थेरेपी है PRP थेरेपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसको वेम्पायर फेशियल भी कहते हैं। इसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं और उसे प्रोसेस करके एक प्लेटलेट रिच कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं। इस प्लेटलेट रिच कॉन्सेंट्रेट को हम फेस पे इंजेक्ट करते हैं जहाँ भी हमें लगता है कि फेस की स्किन थोड़ी डेड होने लगी है, लाइंस आने लगी हैं या फिर टेक्सचर ख़राब होने लगा है। ये स्किन के अंदर जाकर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करता है जो स्किन को अंदर से रिपेयर करने में हेल्प करता है और स्किन की लाइंस, टेक्सचर एंड पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिला हो। अगर आपके फेस पे रिंकल्स एंड लाइंस, स्पेशली आंखों के आसपास झुर्रियों से रिलेटेड कोई और सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।